Hello, my dear students. How are you? Today we are going to discuss about बजट ऑफ बिहार। आज हम लोग बिहार बजट 2023-24 की चर्चा करने जा रहे हैं। ये कितना खास है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल की गई है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ से कितना पैसा आएगा बिहार को, ये सब की चर्चा हम लोग इस बजट में करेंगे। सबसे पहले ये जान जाएं कि बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार विजय कुमार चौधरी ऑन 28 फरवरी 2023, ये बजट बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। एट प्रेजेंट टाइम जो वित्त मंत्री हैं अभी, वो विजय कुमार चौधरी हैं। ये बजट 28 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया विधानसभा में। एंड ही ऑल्सो टोल्ड दैट इट इज अ सरप्लस बजट। और विजय कुमार चौधरी ने, नीतीश सरकार ने इस बजट का नाम दिया, सरप्लस बजट का नाम दिया है। वित्तीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर्स 2023 एंड 4 का जो बजट है 2.61 लाख करोड़ रुपया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इस बजट में खास। तो बिहार का जो बजट है, वित्तीय वर्ष अगर 23-24 की बात करें, 2023-24 की बात करें बजट का, तो इस बजट का खर्च का अनुमान जो रखा गया है वो 2.61 लाख करोड़ रुपया है। जो पिछले वर्ष के बजट जो था उसमें खर्च का अनुमान जो था 2.37 लाख करोड़ रुपया था। अगर पिछले बजट की तुलना में अंतर की बात की जाए तो 24,000 करोड़ रुपया ज़्यादा है इस बार का बजट। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें क्या लक्ष्य रह गया है। बजट में इनकम का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो कहा जा रहा है कि जो इनकम आने की बात की जा रही है 2.62 लाख करोड़ रुपया आने की बात की जा रही है। जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाए तो वो कहाँ से, रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना रुपया आएगी इनकम बिहार सरकार को, तो 2.128 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट से आएगा बिहार को इनकम 49.75 हजार करोड़ रुपया। अब सबसे बड़ी चीज ये यहाँ सीखना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम तो आ रही है बिहार की रेवेन्यू रिसिप्ट से, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है इसके बारे में देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स राज्य सरकार जो टैक्स लगा रही है, इसके अलावे केंद्र सरकार से जो हिस्सा मिल रहा है टैक्स का, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है राज्य सरकार जो टैक्स लगा रही है वो, और उसके अलावे केंद्र सरकार से जो हिस्सा मिल रहा है वो, दोनों मिलाकर उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। दूसरा चीज है कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है भाई, तो दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। ये हैं 49.75 हजार करोड़ रुपया। मीन्स सरकार जो है कर्ज ले रही है। किससे कर्ज ले रही है, जो कुछ कर्ज जो राज्य सरकार ने बांटे थे वो वापस मिल रहा है। दूसरों से भी कर्ज ले रही है और उसने जो दूसरे को कर्ज दिया था वो वापसी भी हो रही है। उसी को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट से कितना आएगा, तो 49.75 हजार करोड़ रुपया। तो इनकम दोनों को मिला दिया जाए तो इनकम का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में कि 2.62 करोड़ रुपया इनकम आने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है। अब कह रहा है कि ये पैसा जो है
जो आ रहा है इतना रुपया, ये पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है उसकी चर्चा करें थोड़ा सा, कि कहाँ से आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा देख लें कि बजट में इनकम का लक्ष्य इतना रखा गया है, बजट में एक्सपेंडिचर का लक्ष्य इतना रखा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतना आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट से इतना आ रहा है, उतना ही इसमें खर्च होने की बात की जा रही है। अब रही बात दूसरी चीज़ कि ये बजट में इनकम का जो लक्ष्य रखा गया है 2.62 लाख करोड़ रुपया, वो कहाँ कहाँ से आता है, आखिर कहाँ से वो पैसा आएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इनकम आने की बात की गई है वो केंद्र सरकार के जो कर हैं, केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है, यानी जो केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें से राज्य सरकार का जो हिस्सा है उससे कितना, तो 39.20% यहाँ से ये इनकम इसको मिलेगा, किसको, बिहार सरकार को। दूसरा है आपको केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है, कितना परसेंट भाई, तो 20.37%, ये केंद्र सरकार से इसको सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में मिलेगा। उसके बाद दूसरा है कि लोक ऋण, जो हम लोग ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कितना लोन ले रहे हैं, तो 18.82% लोन लेकर ले रहे हैं, वो भी इनकम का ही एक स्रोत है जो बिहार सरकार के इस बजट में शामिल किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि राज्य सरकार का राजस्व, जो ओनली राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, उससे कितना टैक्स लगाती है, तो उससे कितना धन अर्जित होगा, तो 18.96%। उसके बाद कह रहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न राजस्व, जैसे बहुत सारे जगहों से टैक्स जो आती है वो, उसमें कितना परसेंट, तो 2.48% वहाँ से मिलेगा। और कह रहा है कि ऋणों की वसूली, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे थे, यानी कहने का मतलब जो सरकार ऋण दी थी, लोन दी थी, उसकी वसूली से 0.16% का इनकम जनरेट होगा और बिहार सरकार को मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बजट का इनकम का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ से इनकम बिहार सरकार को होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, ये तो हो गया इनकम आने का। अब रही बात कि ये खर्च कहाँ होगा, जो इनकम आएगा वो खर्च कहाँ किया जाएगा। तो कह रहा है रुपया कहाँ जाता है, यानी कहाँ खर्च होगा, तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है सोशल सर्विसेज पर होगा, यानी 38.14, यानी सामाजिक सेवाएं पर खर्च करेगी। सामान्य सेवाओं पर ये खर्च करेगी 28.38%। उसके बाद लोक ऋण, यानी ऋण देने पर, लोन देने पर कितना लोन देगी भाई, तो 9.0% लोन देगी। उसके साथ कह रहा है कि आर्थिक सेवाएं, जो इकोनॉमिक सर्विस है, उसमें भी ये क्या करेगी, 24.01% पैसा खर्चा करेगी। और सहायता अनुदान या अंशदान जिसको बोलते हैं, वहाँ के इतना पैसा ये खर्च करेगी 0.01%। और लास्ट में जो है 0.47%, यानी ऋण और पेशाएगी ये करेगी, यहाँ पर खर्च करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना इनकम आ रहा है उसी के रेशियो में सरकार क्या कर रही है, खर्च भी कर रही है। तो इस तरह का डेटा देखने से पता चल रहा है कि जितना इनकम आ रहा है उसी के रेशियो में जो बिहार सरकार है खर्च करने के लिए भी तैयार है। अनुमान लगाया गया है कि यहाँ साल में, एक साल के अंदर इतना इतना % जो रुपया है आपको क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि जीएसडीपी कहने का मतलब ये है कि जीएसटीपी होता क्या है। कह रहा है कि जीएसटीपी 8.58 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। यह राजकोषीय घाटा और 2.98% रखा गया है, जो कि 25.56 हजार करोड़ है। यानी बिहार सरकार ने जो बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसडीपी, कितना प्रतिशत रखा है, तो वो है 2.98% है, 2.98% है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारत सरकार जीडीपी
अपना रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जीडीपी का सहारा लेती है। जीडीपी क्या होता है? इट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, जो भारत सरकार ने यूज करती है। उसी तरह से जीएसडीपी जो होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भारत सरकार जीडीपी का यूज करती है और बिहार सरकार हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो वो जीएसडीपी का यूज करती है और यहाँ से ये टैक्स क्या करती है? वसूलने का काम करती है। तो उससे कर रहा है कि अनुमान लगाया गया है कि 8.58 करोड़ रुपया का अनुमान राजकोषीय घाटा का लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, कह रहा है कि महत्वपूर्ण बजट की घोषणा की गई है, यानी 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरियां रोजगार देने की वादा भी किया गया है इस साल। और इसमें दिया हुआ है कि वादा 10 लाख का इस साल मिलेगी कम से कम 3,95,745 नौकरियां। किस किस चीज़ में मिलेगी भाई? तो बीपीएससी को मिलेगा 49,000, बीएसएससी जो है बीपीएससी को इतना, और बीएसएससी को 2900, तकनीकी सेवा आयोग को 12,000 की नौकरियां, पुलिस में पद जो सृजित होंगे वो 45,000 लोगों की बहाली होगी, प्रारंभिक विद्यालय में 48,000 शिक्षकों की बहाली होगी, शारीरिक शिक्षा हेल्थ इंस्ट्रक्टर के रूप में 5800 लोगों की बहाली होगी, प्राइमरी में प्रधान शिक्षक जो बनेंगे 40,506 बनेंगे, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक होंगे वो 44,193 बनेंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक 89,734 बनेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 10 लाख का वादा किया गया है और 10 लाख यहाँ से पूरा होते हैं। डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट डिपार्टमेंट में लोगों की बहाली की जाएगी 2025 तक। ये महत्वपूर्ण बजट की घोषणा रही है। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं और क्या है इस बजट में, क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो कह रहा है कि इस बजट में मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में, इस बजट के माध्यम से बोला गया है, सरकार ने बोला है कि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। कहाँ पर? खादी मॉल बनाया जाएगा। कहाँ? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। गया में डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की विशालकाय प्रतिमाएं भी बनेगी, जो टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 6 जगह पर रोपवे बनाया जाएगा। कौन कौन से ऐसे जगह हैं भाई? तो इनमें गया के प्रेतशील पर्वत है, यहाँ पर भी रोपवे बनाया जाएगा। डुंगेश्वरी पर्वत है, वहाँ पर भी बनाया जाएगा। ब्रह्मयोनी पर्वत है, वहाँ पर भी गया में बनाया जाएगा। जहानाबाद के वर्णापर पर्वत है, वहाँ पर भी रोपवे बनाया जाएगा। और जो आपका कैमूर है, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत है, जहाँ पर मुंडेश्वरी माई का मंदिर है, वहाँ पर भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा, इस बजट में कहा गया है। और रोहतास में रोहतासगढ़ किला जो शामिल है, वहाँ पर भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा इस बजट में, ऐसा कहा गया है। और देखते हैं और क्या घोषणा की गई है इस बजट में। तो कह रहा है कि 2025 तक 10 लाख नौकरियां की बात की गई है। उसके बाद इस वित्त वर्ष 2023-24 में 3.95 लाख नौकरियां की बात की गई है। मई तक जातीय जो जनगणना हो रही है वो पूरी हो जाएगी। पक्की सड़कों का निर्माण जो है 7,480 किलोमीटर कराया जाएगा। 1,378 अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, इस बजट के माध्यम से बोला गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 800 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है। राज्य के 92,000 एकड़ भूमि में जैविक खेती होगी। राज्य में शिशु मृत्यु दर 2012 में 43 प्रति हजार था, जो 2020 से घटकर 27 हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से कम है, इस पर भी काम की जाएगी। उसके बाद में कह रहा है कि बिहार के महत्वपूर्ण बजट और क्या है भाई? तो ग्रामीण विकास की प्राथमिकता में रखा गया है। ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता में रखा गया है। जीविका समूहों की मदद से, जो जीविका चलाया जा रहा है, मदद से ग्रामीण योजना को लागू किया जाएगा। उसके साथ साथ कह रहा है कि दीदी की पौधाशाला नामक
जो नाम योजना शुरू की गई है, इसमें जीविका समूह की मदद से 397 प्रखंड जो ब्लॉक है उसमें पौधशाला का निर्माण होगा। किसके नाम से? तो दीदी की पौधशाला योजना शुरू की जाएगी, इस बजट में कहा गया है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 3.65 लाख नए परिवारों को शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गांवों को ODF प्लस यानी खुला शौचालय मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखते हैं इस घोषणा में इस तरह की बात हम लोग किए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब मी। थैंक यू, ओके, बाय बाय।